जमीन का जो काम है इसको ज्योतिष के पर मंगल देखता है। जमीन को आंख नाक कान मुंह नहीं होता, जमीन को आंख नाक कान मुंह नहीं होता, लेकिन जमीन इन सब के बगैर भी बहुत ताकतवर होती है। जमीन तुम्हें सूट कर जाए तो तुम्हें आसमान में पहुंचा सकती है, जमीन तुम्हें सूट नहीं करे तो मिट्टी में मिला सकती है। एक छोटा सा चक, एक छोटी सी जगह तुम्हें सूट कर जाए तो तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो, और वो तुम्हें अगर सूट नहीं करे तो तुम्हें एकदम बर्बाद कर देती है। किसी भी जमीन को बेचना अथवा खरीदना, ये दोनों के दोनों जो कार्य हैं वो तुम्हारे कुंडली जन्माक्षर और तुम्हारी भाग्य के आधार पर है। ना तो तुम्हारी भाग्य के बगैर एक सिंगल जमीन का टुकड़ा तुम्हें मिल पाएगा, प्रयास करते रहो। कितने इसमें लोग बैठे होंगे, पैसा वैसा सब है, चाहते हैं कोई बढ़िया प्लॉट मिल जाए, सालों से ढूंढ रहे नहीं मिल रहा। कितने लोग हैं वो बेचना चाहते, नहीं बिक रहा है। लेने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, उसके बावजूद वो तालमेल क्यों नहीं बन रहा है। किसी प्रॉपर्टी डीलर वाले से पूछो, वो बोलता भैया 500-500 करोड़ रुपए के हमारे पास सौदे हैं, 100-100 करोड़ के सौदे हैं हमारे पास, लेकिन बात नहीं बन पा रही। पार्टी है खरीदने वाली, मीटिंग हो रही है, बातें चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं, जमीन भी पसंद है, कागज भी ठीक हो गया है, आगे बात नहीं बढ़ रही है। हाँ, जमीन किस्मत की बात है, जमीन प्रारब्ध की बात है। जब प्रारब्ध में जब तक तुम्हें जमीन खरीदना अथवा जमीन के पैसे तुम्हारे भाग्य में अगर लिखे हैं कि तुमको मिलेंगे तो ही वो तुमको मिलेगी, अन्यथा तुम्हारे बच्चों को जाकर के उसका लाभ होगा। जमीन हमेशा ऑलवेज, बाकी सब चीजें भाग्य पर आधारित है, लेकिन जमीन 100% भाग्य पर आधारित है। भाग्य में होगी तो ही बिकेगी, भाग्य में होगी तो ही मिलेगी। फिर भी भाग्य कैसे तुम्हारा काम करे, अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, ऐसा क्या कर दें कि हमारी जमीन जल्दी से बिक जाए। अगर ना बिक रही हो तो इसका क्या समाधान है, या जमीन हम लेना चाहते हो और हमें नहीं मिल रहा हो तो उसका क्या समाधान है। बहुत सीधा, बड़ा सरल। गेहूं को भूंजकर बाबा हनुमान जी को गुड़ मिलाकर, क्या गेहूं में गुड़ मिलाइए भुने हुए गेहूं में, और उसे मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाना शुरू करिए। ये कितनी बार करना पड़ेगा? ये 8 मंगल करना पड़ेगा कम से कम। परमात्मा की कृपा होगी और इस दिशा में तुम्हारी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय।